दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आज बड़ा शोर मचा हुआ है और वो ये है कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है शेल, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। कि Shell Petroleum is moving out from Pakistan. Shell Petroleum intends to sell its shareholding in Pakistan unit. और इंडिया के अंदर ये जो 68 यूनिकॉर्न्स हैं, ये तकरीबन 14 यूनिकॉर्न से चले थे। शेल वालों ने ये फैसला किया है कि अब वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस जारी नहीं रख सकते। गैर मुल्की कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर लिया। स्टॉक मार्केट के एलामिये में कहा गया है कि शेल पेट्रोलियम ने अपने शेयर फरोख्त करने का ऐलान किया। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान एक दो दिन पहले खुश हो रहा था कि उनके पास रूस से तेल आया है। अब पाकिस्तान में एक ऑयल कंपनी जिसका नाम शेल है, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है, जो कि वहाँ डीजल पेट्रोल बेचती है, उसने अपनी कंपनी पाकिस्तान में बंद करने का फैसला लिया है। अपने 77% शेयर बेच रही है। आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए, क्या बोला है उन्होंने। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो ये है कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है शेल, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। और पाकिस्तान में इनके बहुत ज़्यादा गैस स्टेशंस हैं, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये तकरीबन 77% जो अपने शेयर्स हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इट मीन्स इस जब आप 77% शेयर फ़रोख्त कर रहे हैं तो पीछे तो आपका फिर कुछ ना रह गया। और ये पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस का जो बिज़नेस है उसको बहुत बड़ा धचका है। और ये जो शेल है ये बेसिकली एक ब्रिटिश कंपनी है। एक तरफ देखें कि क्या बदकिस्मती है, क्या क्या रोना है हुकूमत का कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट ना दे सके। इमरान खान के जब आए थे 2018 में तो हम तो कह रहे थे ये दूध की नहरें बहा देंगे। तब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन इंडिया जो है उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। इंडिया जो है उसको कहा जा रहा है कि वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न। और ये आप समझ लीजिए 2023 की बता रहा हूँ। और जो 70 यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडियंस ने शुरू की, को फाउंडर्स, ठीक है जी, और इंडिया के बाहर से भी। और तकरीबन यूएस के अंदर कहा जा रहा है कि इसी तरह यूएस, यूके और इस तरह बाकी ममालिक के अंदर। सो 3rd बिगेस्ट, यूएस में आई थिंक 64 यूनिकॉर्न्स हैं, यूके में 2 हैं, एक जर्मनी। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि 3rd हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। और इंडिया के अंदर ये जो 68 यूनिकॉर्न्स हैं, ये तकरीबन 14 यूनिकॉर्न से चले थे। सो आप ये इमेजिन कर लें कि कितने % इजाफा हुआ है। और ये किस तरह तेज़ी के साथ जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं। और आप ये देखिए जो हमारी जो शेल कंपनी है, ये जो चली गई है, ज़ाहिर बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ा बड़ा धचका है। और इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को ख़त भी लिखा कि जो है वो हम छोड़ रहे हैं और शेयर फ़रोख्त करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। ख्वाहिश की बेसिकली तो इतला दी उन्होंने पाकिस्तान जो है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को। अब ज़ाहिर बात है अब ये एक बरतानवी अदारा था। और अगर बरतानवी अदारा, बरतानिया जैसा मुल्क जो है वहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और बरतानिया इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी फ्रेंडली कंट्रीज़ फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो समझ रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि शेल जो है मुनाफा बख्श कंपनी है, लेकिन क्यों वो मंडी छोड़ के जा रही है। और ये भी नहीं कि वो नुकसान कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि उनको बहुत घाटा पड़ रहा है। लेकिन ये जो शेल है वो ये पाकिस्तान के अंदर तेल साफ़ करने और इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे और उन्होंने अच्छे भले पैसे कमाए हैं। और शेल जो है वो काफ़ी देर से ये तेल की सफाई वगैरह, ये जो रिफाइनरिंग, ये वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। और अब तो वो जिसे वो कहा जाता है कि एक जिसे कहते हैं ना इम्प्रेशन आया है, वो ये इम्प्रेशन आया है कि अगर आप देखेंगे कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो ऐसे नहीं जा रहा होता कि देख रहा होता चीज़ें कि जी इस मुल्क के, आप उन कंपनी से पता करें जो रिस्क एनालिसिस करती हैं कि Shell Petroleum is moving out from Pakistan. Shell Petroleum intends to sell its shareholding in Pakistan unit. शेल वालों ने ये फैसला किया है कि अब वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस जारी नहीं रख सकते ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है इस वक्त बहुत ही सख्त और गंभीर होता चला जा रहा है। उस बिना पर शेल पेट्रोलियम ने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से भी रब्ता किया और उनको ये बता दिया है कि वो अपने स्टॉक्स के बारे में क्या चाहते हैं। जो भी उनका फ़ैसला है वो पहुंचा दिया गया है।
और उसमें इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं कि शेल का पाकिस्तान में अपने तमाम हिस्से यानी कि स्टॉक्स फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया उन्होंने। इसमें शेल पाकिस्तान के 77.4% जो स्टॉक्स थे वो उसको फ़रोख्त कर देंगे, और कंपनी का जितना भी इंतज़ाम है वो जो इसको ख़रीदेगा वो उसके हवाले कर देंगे, भाई आप ख़रीद रहे हैं ये लें, आप प्लीज़ ख़रीद लें, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त वो तो ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर चला सकें। अगर आप चला सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसमें कहा गया है कंपनी को 2022 में डॉलर जब आपको पता ही है कहाँ पर पहुँच गया, तो उसमें जो पाकिस्तानी रुपये का जो हाल हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है शेल को। तो शेल अब इस बात पर तैयार नहीं है कि वो और नुकसान उठाए। इसमें उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका ये कहना है कि स्टॉक सेल करने में ग्रुप के जितने भी कारोबार हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें पाक अरब पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड भी शामिल है, और 26% इसके वो स्टॉक्स अब सेल कर रहे हैं। और शेल पेट्रोलियम कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि इदारा पाकिस्तान में अपने तमाम हिस्सेस फ़रोख्त कर रहा है, जिसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में दी जा चुकी है। जहां मैं आपको ये बता रही हूँ वहीं पर एक और ख़बर आ रही है, और वो ख़बर ये है कि तो आपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन सुन ही लिया होगा, क्या बोला है उन्होंने। जो सेल कंपनी है वो वहां से जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर का भाव 300 से ऊपर जा चुका है, और जो एक कंपनी है इसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए इधर से जा रही है और अपने जो शेयर है वो बेच रही है। क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान में ऑयल को साफ करने का काम भी करती थी, जो कच्चा माल आता था उसमें से पेट्रोल डीजल निकालती थी। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक और बड़ा लॉस है। एक तो पाकिस्तान को IMF कर्जा नहीं दे रहा और पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना जो पाकिस्तान से ये सेल कंपनी गई है उसने सही किया है गलत। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलता है अगली वीडियो में, तो बाय बाय।